The dipole moment of LiH is 1.964 into 10 to the power minus 29 coulombs into meter. And the internuclear distance between lithium and hydrogen is 1.596 angstrom. आंचल, आज पापा मम्मी आने ही कह रहे थे शाम को, तो आज मैं आया नहीं बेटा, थोड़ी तबीयत खराबी हो गई है ना, तो कल आऊंगा मैं। हाँ तो बोल देना, ओके सर। तो शाम को आ जाए, 3:30 4 बजे तक आ जाए। ठीक है। तो कैलकुलेट द परसेंट आयनिक करेक्टर of the molecule. Calculate percent ionic character of the molecule. आंचल, आज शाम को पापा से मेरी एक बार बात करा दियो, किसी भी टाइम 4 बजे के बाद, फोन पर, ओके सर। है ना? हाँ ओके। चलो करो बेटा। यस बच्चों, कर पा रहे हो क्या बेटा? अगर लग रहा है आ जाएगा तो बताओ, नहीं तो फिर मैं करूं। सर 77% है क्या आंसर? हाँ बेटा, बिल्कुल एक्यूरेट 77% है। बाकी बच्चे भी कर दो ऐसी तरीके से, क्या दिक्कत है भाई? म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू आयनिक इनटू 100, ये है बस कुल मिलाकर। म्यू ऑब्जर्व्ड इज 1.964 10 to the power minus 29 coulombs into meter into 100। चार्ज आपको पता ही है कितना होता है, चार्ज कूलम्स में 1.6 10 to the power minus 19 coulombs। और डिस्टेंस कितनी है भाई, ये रही, इसको मीटर में चेंज जरूर कर लेना, 1.596 इंटू 10 to the power minus 10 मीटर। सॉल्व कर लो भाई, आंसर निकाल के दो, कितना आ रहा है भाई देखो। अगर कर लिया हो आपने आंसर तो मुझे बता दीजिए भाई। जल्दी बताओ बेटा, ये तो बहुत आसान सी चीज है, कैलकुलेशन तो कर लो। सर 76.8% आ रहा है। ओके बेटा, सही आ रहा है 76.8%। सर अप्रॉक्स 77 है। हाँ बेटा बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क के तौर पर, वो अभी वो घर पे कर ले, मतलब अपने घर पे बैठे बैठे कर लेना। लिखो एक क्वेश्चन और, लिखिए। और अगर क्लास खत्म होने से पहले कर लें तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो कोई बात, कल लिख कर लीजिएगा। और कल की क्लास में पेपर जरूर लिया ना डिस्कशन के लिए, क्योंकि रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल चार्ज
Calculate the fractional charge on each atom. On each atom in HBr molecule. भाई जैसे HBr मॉलिक्यूल है तो उसमें फ्रैक्शनल चार्ज जैसे इस पे पॉजिटिव है, ऐसे पार्शियल नेगेटिव है, तो ये कैलकुलेट करना है. गिवन दैट dipole moment of HBr is given 0.78 divi and bond distance of HBr is 1.41 angstrom. और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो वैसे बहुत बार बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, 4.8 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. इसका आंसर है -0.11 या 0.11 समझ लो. तो अगर जाने से पहले, आज की क्लास खत्म होने से पहले निकाल दे तो ज्यादा बेटर है. एक लाइन का सवाल है, कोई ऐसा भी नहीं है कुछ कि घंटों लगे. ये ट्राई करोगे भी, कर लो. 1 मिनट दे रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का सवाल है. बहुत छोटा सवाल है बेटा, 1-2 लाइन में ही हो जाना चाहिए. यस, मैं सॉल्व करूं या आप कर रहे हैं? आई थिंक एवरीथिंग इज गिवन. सर हो गया। सही बच्चे देख लें भाई. म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, यही एक फॉर्मूला है, इसके अलावा तो कुछ फॉर्मूला होता नहीं है. क्यू बराबर म्यू अपॉन डी. म्यू इज गिवन, आई थिंक कितना दे रखा है म्यू, 0.78 डिवाइड, और डिस्टेंस कितनी है भाई 1.41 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर. एंगस्ट्रॉम को बदल दिया मैंने सेंटीमीटर में. और डी की जगह लिख सकते हो तुम चाहो तो, मैंने अभी सिखाया था 10⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1.41 10⁻⁻8. इसको सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है जरा. इसको सॉल्व करके बताना बेटा कितना आ रहा है. यहां से चार्ज आ जाएगा मेरे पास. क्यों, बताओ कितना आ रहा है सॉल्व करके. डिवाइड करके बोलो कितना आ रहा है. पावर तो आ गई 10 -10. इसको डिवाइड करो 0.78 को 1.41 से, लगभग बताओ कितना आ रहा है. 0.55 0.5. चार्ज आ गया. तो फ्रैक्शनल चार्ज, फ्रैक्शन निकालना भैया, फ्रैक्शनल चार्ज इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू अपॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. तो 0.55 इंटू 10⁻⁻10. और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको पता ही है, बहुत बार बता दिया, आज मैं 10-12 बार बता दिया. 4.8 10⁻⁻10 ESU. ये कट गए. देखो कितना आ गया लगभग सॉल्व करके. 0.11. 55 को 4.8 से डिवाइड करो, लगभग कितना आ जाएगा, लगभग देख लो 0.1 ही आएगा. 1 आ गया. तो 0.115.
ओके, डन बच्चों। तो अभी जरा देखना बेटा, कितने एप्लीकेशन लिखा दिए थे मैंने पिछली क्लास से, ये वाली बात शुरू करी थी, कौन कौन से एप्लीकेशन हो गए, देखो जरा बताओ, पढ़ के बताओ। So indetermination of polarity of bone and second indetermination of percentage ionic correction. ठीक है, जिस पर बेस मैंने आपको ये कुछ क्वेश्चंस करा दिए। ठीक है, अब लिखिए तीसरा, इनडिटर्मिनेशन ऑफ सिमिट्री और शेप, जिसे आप और ज्योमेट्री कुछ भी लिख लो, सबका मतलब एक ही है। इनडिटर्मिनेशन ऑफ सिमिट्री, शेप, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। देखो कुछ दिनों पहले मैंने आपको सारे कोड याद कराए थे। एक बार देखो मैं आपको रिवाइज कराता हूं, याद करो। आप लोग बताओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। रेगुलर ज्योमेट्री के लिए क्या शर्तें थी बताइए? म्यू आर जीरो होगा। म्यू आर जीरो कब होता है? आज भी बताया था, लोन पेयर जीरो हो और सराउंडिंग एटम्स कैसे हो? एक ही प्रकार से। और शेप के लिए क्या बताया था? म्यू आर की वैल्यू जीरो नहीं आएगी, किसी भी कंडीशन का वायलेशन हो जाएगा। तो अगर रिवीजन करना है तो इतना फिर से लिख लो, कोई बुराई नहीं होती है। डन है बेटा? ओके, एक दो यूज और बचे हैं, लिखिए फोर्थ यूज, फोर्थ एप्लीकेशन लिखें। ये आप लोग बताओ, ज्यादा बेटर है। मैं आपको बता दूं मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर। क्या आप सिस और ट्रांस आइसोमर समझते हैं? सिस और ट्रांस आइसोमर में आप डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, बताना सोच समझकर। जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए सी डबल बॉन्ड सी, सी एल, सी एल, इसका यूपीएससी नाम बताओ। आईयूपीएससी नेम बताएं प्लीज, बताओ बच्चों, क्या नाम है? 1,2-dichloroethene. वेरी गुड, 1,2-डाइक्लोरोइथीन। अब ये भी बता दो कौन सिस और कौन ट्रांस। So पहला वाला से सेकंड वाला trans. अब ये भी बता दो कौन कौन से वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल करने के लिए तैयार बैठे हैं। ये वेक्टर ट्रांस और ये ये वेक्टर इसको अपोजिट जा रहे हैं। तो आप देखेंगे जो ट्रांस आइसोमर में और सिस आइसोमर में रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट जनरली किसका ज्यादा होता है? सिस का, क्योंकि ट्रांस में एक दूसरे को कैंसिल करने का प्रयास करते हैं। तो इससे हम सिस और ट्रांस में अंतर कर लेते हैं। तो यहां लिख लो, क्या लिखोगे? कि सिस आइसोमर जनरली है हायर डायपोल मोमेंट। cis isomers generally have higher dipole moment. कामना, तेरी घर की लाइट को क्या हो गया? सब पता नहीं क्या हो गया है। अरे ऐसा मत कर बेटा, देख अंधेरे में तेरी आंखों में दर्द और हो जाएगा बेटा। गर्मा चार बहुत गुस्से में बैठी हुई, काफी नाराज लग रही हैं, ऐसा लग रहा है। ओके, तो बस एक और एप्लीकेशन लास्ट लिखिए, बस खत्म। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो मेटा एंड पैरा, ऑर्थो मेटा एंड पैरा। ये तो दोबारा नहीं बताना ऑर्थो मेटा पैरा। पैरा में डायपोल मोमेंट कम आएगा, हाँ या ना? और किस में ज्यादा आएगा जरा बता दो। ऑर्थो और ऑर्थो। लिखिए,
हेडिंग डालें, अगले पेज से को नए पेज से हेडिंग डालना बेटा। ये डायपोल मोमेंट मैंने यहाँ खत्म कर दिया है। नए पेज, अच्छा नहीं नहीं, एक एक छोटी सी बात है और बता दूं, बहुत खास बात है, एक बार देख लो है ना, उसके बाद लिखना बेटा। डायपोल मोमेंट से रिलेटेड एक बहुत ही खास बात बता रहा हूं। एक तो इसको देखो, एक इसको देखो, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, एक इसको देखो, नाइट्रोबेंजीन, है ना, या फिर इसको देख लो, ये लो। आपको क्या लगता है किन किन का डायपोल मोमेंट 0 होगा? आउट ऑफ दीज किन किन का डायपोल मोमेंट 0 होगा? फर्स्ट और सेकंड, बिल्कुल सही जवाब। अगर मोनो एटॉमिक ग्रुप हो, ध्यान से सुन लेना, मोनो एटॉमिक ग्रुप हो तो ये वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे इजिली और रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। यहां पर जो कार्बन एटम है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। एंगल कितना होता है sp हाइब्रिडाइज्ड में? 180 डिग्री। दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, रिजल्ट क्या आएगा? 0। 180 डिग्री। लेकिन यहां पर जब भी दो या दो से ज्यादा एटम होंगे तो ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा इसके कंपैरिजन में, और ये वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, तो इस वाले केस में तो म्यू आर 0 आएगा। पर जब भी दो या दो से ज्यादा एटम होंगे तो म्यू आर की वैल्यू 0 नहीं आएगी। ये कैसे होंगे? पोलर। और ये दोनों कैसे होंगे? नॉन पोलर। रिपीट कर दूं फिर से, जब भी एक एटम हो या sp हाइब्रिडाइज्ड हो तो डायपोल मोमेंट 0 आएगा। लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा एटम होंगे तो वहां पर वो वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, भले ही एक जैसे ग्रुप क्यों ना हो, क्योंकि वो अलग अलग प्लेन में चले जाते हैं और वहां पर डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता। तो इस वाली बात को पूरा लिख दो। आराधना सिंह जी जरा एक्सप्लेन कर दीजिए, पहले दो केस बाद के दो केस से। सर पहले दो केस इसलिए नॉन पोलर है क्योंकि उनका अपोजिट डायपोल मोमेंट कैंसिल हो रहा है, 180 डिग्री में एंगल है वो, और मोनोएटॉमिक है। मैंने आपको क्या ट्रिक बताई और थी? दो इसलिए अलग, दो या दो से ज्यादा लास्ट के तो इसलिए नॉन होंगे। पोलर पोलर है। तो अब आप जरा ये बता दीजिए, क्या ये वाला तो वो मॉलिक्यूल पोलर। पोलर है कि नॉन पोलर है? एनी वन इन द क्लास? पोलर, क्या इसमें वेक्टर्स कैंसिल करेंगे इस केस में? नो नहीं, सर। पोलर है। क्योंकि पॉली एटॉमिक हो गया, तो म्यू आर 0 नहीं आएगा। ध्यान रखना इस वाली बात को। सर हम्म सर थर्ड वाला जो नाइट्रो वाला है हम्म कंपाउंड, उसमें हम्म नाइट्रोजन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा हम्म और ऑक्सीजन, दोनों एक ही तरीके के एटम्स हैं, तो जब उसका मतलब डायग्राम बनाएंगे खोल के तो देख लाली, वेक्टर्स वो नहीं करेंगे? देख बेटा ध्यान से सुन। जैसे तू ये समझ रही ना, ये ऐसे करके sp2 हाइब्रिडाइज वगैरह करके, इस ये जो वेक्टर्स है, ये जो वेक्टर है, इतने बड़े मॉलिक्यूल के अंदर, ये भले ही नाइट्रोजन एटम जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाए और इसके संग प्लेन में आ जाए, लेकिन ये वाला जो नाइट्रो ग्रुप है इसके अंदर दो से ज्यादा एटम है। तो इन तीनों एटम की सिमिट्री, इन तीनों एटम्स की सिमिट्री के जस्ट अपोजिट हो, इस बात की कोई संभावना नहीं होती 3D में। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। तो कैंसिलेशन कहां हो पाता है? जहां पर कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है? एग्जैक्टली sp। ये नोट कर ले, ओके सर। हेडिंग डालो, अगले पेज, नए पेज से हेडिंग डालना, एमओटी। एमओटी की फुल फॉर्म बता दीजिए। मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी।
एनसीईआरटी में टॉपिक निकाल लिया फटाफट से। लिखिए इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एमओटी। निकालिए बेटा एनसीईआरटी में टॉपिक। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, atomic orbitals combine to form atomic orbitals combine to form new orbitals. Atomic orbitals combine to form new orbitals known as molecular orbital. बहुत आसान है। Atomic orbitals combine to form new orbitals called molecular orbitals. As a result, atomic orbital lose their identity. Atomic orbitals lose their identity मतलब मैंने आपको ये बताया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। लिखिए पॉइंट नंबर 2। अभी मैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही लिखवाऊंगा। लिखिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स are equal to total number of molecular orbitals are equal to total number of atomic orbitals combined. Total number of atomic orbitals combined मतलब कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करती हैं उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती हैं। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करी हैं तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगी उतनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट बताओ बेटा आगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर द एनर्जी स्टेट, थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज है एनसीईआरटी की, आर द एनर्जी स्टेट ऑफ ए मॉलिक्यूल। Molecular orbital are the energy state of a molecule in which electrons of the molecule are filled just as atomic orbitals. अब शायद मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा था पर आपने कोई बोला नहीं। बहुत ही पुराना रूल, कौन सा रूल बेटा जरा बताना। ऑफ वाव रूल, सुना आपने ऑफ वाव रूल? तो ब्रैकेट में लिख देना ऑफ वाव रूल। तो जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल भरती है ना 1s2 2s2 2p6 3s2, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी एनर्जी स्टेट होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर आई थिंक 4th, लिखिए ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये ओनली वाले पॉइंट बड़े खतरनाक होते हैं असर्शन रीजन के लिए। ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, only those atomic orbitals can combine to form molecular orbital
to form molecular orbitals which have comparable energy, which have comparable energies and highlight करना, एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, and proper orientation, for example 1s can combine with 1s, 1s can combine with 1s but not with 2s, but not with 2s. Second example, s orbital can combine with pz orbital. S orbital can combine with pz orbital. S orbital pz orbital से कंबाइन कर सकती है, but not with px or py, but not with ps or py, px और py. तो एस, ये तो पता है ना, 3 ऑर्बिटल होती है पी में, पी सब शेल में, एस पी एक्स वाई जेड. तो एस ऑर्बिटल किसके संग, इंटरनेशनल ऑर्बिटल के संग कंबाइन कर सकती है, पर पीएक्स और पीवाई के साथ इसका कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है. इनकरेक्ट. ये क्या है, करेक्ट. इसके साथ भी कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है. इनकरेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जो भी पॉइंट नंबर हो डाल दीजिएगा. Molecular orbitals are of two types. Molecular orbitals are of two types. Bonding molecular orbital. ये वाली क्लास आने वाले 3 मिनट में खत्म हो जाएगी, तो 3 मिनट में ये क्लास को खत्म करेंगे. एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. Molecular orbitals are of two types, BMO and ABMO. BMO के सामने लिखे लोअर एनर्जी और ABMO के सामने लिखे हायर एनर्जी. लोअर एनर्जी, हायर एनर्जी. और स्टेबिलिटी और एनर्जी में इन्वर्सलेशन. तो जरा मुझे बता दीजिए, विच वन इज मोर स्टेबल. BMO इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ ABMO. क्योंकि BMO की एनर्जी कम है, ABMO की एनर्जी ज्यादा है. नेक्स्ट पॉइंट, चलिए फिर मेरे ख्याल से क्लास का समय भी खत्म होने वाला है. अब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं ना, आप लोगों की ट्यूशन के लिए देर हो रहा होगा, तो अगली क्लास में मिलते हैं. टाटा बाय बाय. पेपर लिया ना डिस्कशन के लिए, राइट? ये नोट कर लिया बेटा. हाँ, चूर में यस सर. पढ़ नहीं रहे हो बेटा बिल्कुल भी? पढ़ तो रही हूँ. अच्छा ठीक है, टाटा बाय बाय.